हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसका। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। देखिए, पहला जो यहाँ पे टर्म है जो हाईलाइटेड है, दैट इज रोटेशंस और उसके बाद रिवोल्यूशंस। ठीक है, अब देखिए रोटेशंस और रिवोल्यूशंस की बात करते हैं तो दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर्स के माध्यम से जब हम बात करते हैं, ये जो कि हमारा अर्थ है और अर्थ जो है ये एक्सिस पे फिक्स है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब ये अर्थ है, ये अर्थ का जो मूवमेंट होता है ये एक्सिस पे होता है, तो हम कहते हैं इसे रोटेशंस। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। अब इसी अर्थ का, ठीक है, ये जो पाथ है जो सन के पर्सपेक्टिव में है और ये पाथ फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे जो पाथ फिक्स्ड है, ये वाला पाथ। ठीक है, और इस पाथ पे जो ये सन है इस तरह से रोटेट करते हुए अपने एक्सिस पे धीरे 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 ये घूमते घूमते जा रहा है। ठीक है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमते 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 मतलब ये पूरा का पूरा जो ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसके सन के पर्सपेक्टिव्स में। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पाथ पे ये मूवमेंट कर रहा है जो अर्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशंस। ठीक है, यानी कि हम सीधा सा कह सकते हैं जो अर्थ है अगर एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे रोटेशंस, है ना। और यदि सन के पर्सपेक्टिव्स में यदि ये अर्थ, ठीक है, मूवमेंट करता है, ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिवोल्यूशंस। ठीक है, ये पूर्णतः आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है, क्या चीज कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देखिए ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सीधा सा लाइन है ये ऑर्बिटल प्लेन है। ये जो इमेजिनरी लाइन है दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन का डिफिनेशन कि ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ द अर्थ, एक इमेजिनरी लाइन ये एक्सिस पे, ठीक है, जो एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसका कि एंगल जो बनाता है कितना डिग्री का बनाता है, ये 66.5, साढ़े 66 डिग्री का बनाता है। 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस क्या होता है। देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप इस चीज को देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये वाला देखने के बाद आप एक चीज माइंड में आता होगा। देखिए ये वाला जो इधर इधर है, ठीक है, ये नाइट, ठीक है, इधर सन रे नहीं पड़ता है और इधर जो सन रे पड़ता है इधर इधर डे हो जाता है। ठीक है, इधर क्या हो जाता है, डे हो जाता है, बट इधर नाइट होता है। ठीक है, अब देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इसी को बोलते हैं। तो कहता है कि द सर्किल ऑफ दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कहता है कि ये जो डे है, ठीक है, इसको हम मतलब ये जो अर्थ है इसको डिवाइड कर देते हैं और एक साइड में हमारा नाइट हो जाता है, एक साइड में डे हो जाता है। तो जो हमारा नाइट वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो रोटेशंस होता है, ये जो अर्थ का रोटेशंस है एक्सिस पे, ठीक है, ये जो अर्थ का रोटेशंस है कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये जो अर्थ का रोटेशंस है अपने एक्सिस पे, ठीक है, इसको एक बार चक्कर लगाने में, ऐसे कंप्लीट करने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 20 आवर। ठीक है, 24 and 6 आवर, यानी कि 24 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद 6 मिनट का टाइम। ठीक है, तो एक बार ये रोटेट कर, ठीक है, और ये जो होता है यही तो दिन और रात का कारण होता है। डे एंड नाइट का कारण क्या होता है, अर्थ का रोटेशन पे डिपेंड करता है डे एंड नाइट। ठीक है, अब देखिए इसी केस में जब हम बात करते हैं रिवोल्यूशंस का, तो रिवोल्यूशंस कैसे होता है। तो रिवोल्यूशंस हमने बताया कि ये फिक्स्ड पाथ पे होता है और सन के पर्सपेक्टिव में करता है। तो ये जो होता है एक बार मूवमेंट करेगा, सपोज कि ये वाला यहाँ से अगर चलेगा, ये यहाँ से, तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगेगा,
365 एंड 4 डेज लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दिन लगेगा? 365 दिन या 366 दिन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब इसके कारण क्या होता है? सीजन चेंज। ठीक है, क्या होता है? मौसम चेंज इसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से जो लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। ठीक है, 366 दिन का होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? कहता है कि आप अर्थ पे जो जब जाएंगे तो वहाँ पे जो सन जहाँ पे एक अच्छे से दिखाई दे रहा है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और जो ईयर होता है, ठीक है, ये डिवाइड होते हैं दो टाइप में। ठीक है, एक समर विंटर। ठीक है, डिवाइड होते हैं किस मौसम में? ठीक है, ये देखिए ये समर मौसम, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है, ये चार भाग में बांटा गया है, 4 टाइप में बांटा गया है सीजन्स को। ठीक है, क्यों? तो ड्यू टू द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे समर सोलिस्टिस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए समर सोलिस्टिस की बात करते हैं तो समर सोलिस्टिस के केस में, ठीक है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर पे जो सन का लाइट है वो डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है? जो दिन होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ये कब होता है? ये 21 जून को होता है। और इसके रिवर्स, ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, कंडीशन उल्टा हो जाता है, यानी कि दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। ठीक है, जो कि ये कब होता है? 21, है ना? उसी तरह से जब मतलब विंटर सोलिस्टिस की बात करते हैं तो जिस तरह सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और नाइट छोटा होता है। जैसे इसके रिवर्स, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो नाइट होता है वो बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। तो ये दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर का होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पाए। अब देखिए इक्वानेक्स क्या होता है? इक्वानेक्स जब बात करते हैं इक्वानेक्स की, इक्वानोक्स की, ठीक है, तो जब दिन और रात, ठीक है, दिन, ठीक है, डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट, ठीक है, आर इक्वल, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो या नदर्न हेमिस्फीयर हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वानोक्स बोलते हैं, है ना? तो ये कब कब आता है ऐसा स्थिति? तो ये आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, और इस केस में क्या होता है? जो रे होता है डायरेक्ट पड़ता है कहाँ पे? इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है, इसी कारण ऐसा देखने को मिलता है ना? तो आप समझ पाए। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स देख लिए। अब देखिए यहाँ पे इतना ही कॉन्सेप्ट था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इजी वे में इसका आंसर दे पाए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज ऑर्बिटल 66.5 डिग्री, है ना? डिफाइन रोटेशन और रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? जो फिक्स पाथ पे हमारा अर्थ मूवमेंट करता है। ठीक है, सन के पर्सपेक्टिव में लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर क्या होता है? 366 डेज का होता है। डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिस, समर में क्या और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है ये भी पता है। इक्वानिक्स डे एंड नाइट बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे भी देखिए 6 मंथ और 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट। ठीक है, पोल्स पे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सन का लाइट जो होता है वो हमेशा नहीं पड़ता है ना? अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन एज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, रिविलेशन डायरेक्ट 21 जून। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या ये आपका रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो फिर कैसा लगा ये पूरा कॉन्सेप्ट? हमें लगता है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग अपना अप्लाई करने रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।